आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर, यानी कि इससे पहले हमने देखा था कि ये बता रहे थे कि भीष्म से रक्षित है हमारी सेना और भीम से रक्षित है उनकी सेना, और इस हिसाब से हम भी जीत सकते हैं और वो भी जीत सकते हैं, लेकिन हम अजेय हैं, हम अवश्य जीतेंगे। और उन्होंने ये सब जो है द्रोणाचार्य जी को बता रहे थे। कौन? दुर्योधन बता रहे थे द्रोणाचार्य को। तो इसके आगे वो कहते हैं कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके बाद दुर्योधन कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके बाद बताया है संजय जी ने कि अब कौरवों में जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, प्रतापी पितामह भीष्म, वो दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए लाने के लिए उच्च स्वर में बहुत ही तेज़ी से शंख बजाते हैं, जिससे का बहुत ही ऊंचा आवाज़ आता है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग जो कुछ भी था वो सब एक साथ बजाया गया। ततः श्वेतैर्यैः युक्ते महते सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इसके बाद क्या हुआ कि सफ़ेद घोड़ों का एक रथ था जिस पे स्वयं श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन बैठे हुए थे, और उन्होंने भी अपना अलौकिक शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अब यहाँ जितने भी पांडव और श्री कृष्ण हैं उनके शंखों का नाम दिया हुआ है, उनका उल्लेख किया हुआ है। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यानी कि श्री कृष्ण जो है उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है और भीम जी ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब जो राजा युधिष्ठिर हैं, सबसे पांडवों में सबसे बड़े, उन्होंने उनका जो शंख है वो बजाया जिसका नाम अनंत विजय है। नकुल ने और सहदेव ने, दोनों ने, नकुल ने अपना सुघोष बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। यहाँ पांचों पांडवों और श्री कृष्ण के शंखों का नाम का उल्लेख किया हुआ है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब यहाँ बहुत सारे योद्धाओं का नाम दिया हुआ है और बताया गया है कि उन सभी ने अलग अलग जगह से अपने अपने शंख बजाए। यानी कि कौन कौन है यहाँ पे? काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं और सुभद्रा के जो पुत्र अभिमन्यु हैं, इन सभी ने पृथक पृथक अलग अलग अपने शंख बजाए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।